ओम शांति। 9/12/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। क्वेश्चन है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? आंसर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूढ़ ध्यान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त व्रति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत के बोल है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मनिश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं हैं, अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। कहाँ? परम धाम में आत्मा और परमात्मा की मोहब्बत साथ ले जाती है, अर्थात परमात्मा आत्मा को परम धाम ले जाते। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। तो बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर, हरिद्वार, काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह 2 हैं। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती नहीं है, सुनने वाला एक ही पतित पावन बाप है। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहेगी मामे कम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं परमात्मा, बच्चों को गारंटी देते हैं, मुझे याद करें तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा तो गारंटी दे न सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु रावण मरता ही नहीं, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं, फिर भी स्नान करने जाते ही रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। तो बाप कहते हैं, मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं, बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी
याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ ना आईं तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती जाती है। हाँ, कहीं से तो आत्माएं आती होंगी ना, तो परम धाम से आत्माएं आती जाती, जन्म लेती जाती, तो सृष्टि में मनुष्य आत्माओं की वृद्धि होती जाती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम है शांति धाम। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट होम है, स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो, मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ से ले आकर के ख़त्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए। खेतों में गिराई, समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज़ को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी ही है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता ही नहीं है। तुम बाप को जानकर बाबा से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाएं। किसी को तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम हमको मरना चाहते हैं, मारना चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देही अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे, तो झट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ना सके। भले श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह वह कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है शरीर द्वारा अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रही हैं। अभी हम संगम वासी हैं, हम आत्मा ही जा रही हैं। इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद है तो बाबा की याद में ही रहना है। समझते हुए शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है, भल खाओ पियो खाना बनाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफ़र करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो।
अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठ पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बताते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुल गुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। गट्टर की रानी नहीं बनना, तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियाँ कितने व्रत नियम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु कृष्णपुरी में तो जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसी को पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो अभी तुम जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने भी दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो। बाबा राय देते रहेंगे, भल तुम अपना धंधा धूरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो 1-2 रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी चलते हैं, साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर रोगी भी बनते हैं। भील देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं। अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आत्मा आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जय मिलेंगे। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगा ना। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परमधाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं तब तो यादगार मंदिर बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा भारी नहीं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं।
शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं है, रहता है श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया है। जिसको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला, उन्होंने उनका मंदिर इतना उच्च बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह खुद कितने ना साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बबुलनाथ का शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ। तुम्हारा भी नाम बाला होना है, तुम जानते हो। हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे पास शिव के भी बहुत मंदिर हैं, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता ही नहीं है। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, बैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनका ही बनाना है, तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर वह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपनी से रूह रिहान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते ही हो हम कल बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो। भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी देखो खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारी के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। चलते फिरते लाइट हाउस बन, सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं तोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रोप बनने वाले सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? किसने कहा है लो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं।
परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद, ना आँखों का रोना और ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसुओं को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप भी आंसुओं की टंकी को, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: साथी रह कर के पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साथी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ये अव्यक्त शरण सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है। सदा परमात्म स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। ओम शांति।